क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एवरेज वेट ऑफ A, B and C is 45 kg if the average weight of A and B be 40 kg and that of B and C be 43 kg, then the weight of B was, B का वेट बताना है कितना होगा। हमारे पास टोटल कुल मिला के कितनी क्वांटिटी है, 3, A, B और C तीनों क्वांटिटी है, ठीक है। A और B मतलब दो क्वांटिटी का एवरेज दिया है 40, दो क्वांटिटी का एवरेज दिया 43, लेकिन कुल मिला के हमारे पास कितनी है, 3 क्वांटिटी। तो दोनों को अगर मिला ले हम, मतलब A प्लस बी और B प्लस सी कर देगा तो ये तो 4 क्वांटिटी हो रही, 4 क्वांटिटी हो रही है, लेकिन हमारे पास कुल मिला के तो 3 क्वांटिटी होनी चाहिए। तो फिर डेविएशन वाले मेथड से कैसे करेंगे इसे, यहां पे हमें एक को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो एवरेज लिखते हैं वो उसके नीचे वाले जो टुकड़ों में लिखते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे हमने क्वांटिटी लिखी और यहां लिखा एवरेज, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एवरेज वेट। तो यहां पे हम लोग कुल मिला के क्वांटिटी लिखेंगे कितनी है, टोटल कुल मिला के एग्जैक्टली कितनी है। अब ये चेंज हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी है हम लोगों के पास, 3 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है और उनका एवरेज कितना है, 45। अब दो क्वांटिटी, ये क्या है, ए बी और सी, ए बी और सी। अब दो क्वांटिटी जिसमें क्या है, बी, ए एंड बी, कितनी क्वांटिटी हो गई, ए और बी दो क्वांटिटी हो गई, इनका एवरेज कितना है, 40 केजी, कितना है, 40 केजी। अब दो क्वांटिटी बी और सी, ये कितनी क्वांटिटी, बी और सी, एक बी है और एक सी है, इनका एवरेज कितना है, 43। लेकिन हमने तो ये सीखा है कि जो हमारा एवरेज रहेगा, ये जो एवरेज रहेगा ये क्या रहेगा, इसके नीचे वाली टर्म्स का क्या समेशन होना चाहिए, क्योंकि ये तो टोटल क्वांटिटी है और ये क्या है, टोटल एवरेज है सभी का मिला के। तो यहां तो 4 क्वांटिटी हो रही है, लेकिन कुल मिला के हम लिख तो 3 रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा या इसमें माइनस करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि बी 2 बार आ रहा है, एक बार बी यहां आ रहा है, एक बार बी यहां पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बी को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, एक बी को माइनस करेंगे, मतलब एक क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम होनी करनी पड़ेगी हमें। कौन सी क्वांटिटी, बी, जिसका एवरेज क्या है, एक्स। एक क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहां तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी हो रही है। जब भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी अगर एक्स्ट्रा हो रही है तो। रिप्लेस वाले क्वेश्चन में नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि रिप्लेसमेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम रहने वाली है। ये कब करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, हम एक एडिशन करेंगे और एक सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो दोनों कैंसिल आउट करके 0 एग्जैक्टली रिजल्ट दे देगा हमको। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 क्वांटिटी टोटल क्वेश्चन में, ए बी और सी, इसके अलावा कुछ थी क्या, नहीं। लेकिन हमने क्या देखा कि जब ए और बी को साथ में दे दिया और बी और सी को साथ में दे दिया तो बी का रिपीटेशन हो गया 2 बार, लेकिन बी को एक बार रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही बार दिया हुआ है। तो हम बी को 2-2 बार क्यों ले रहे हैं, बी को 2-2 बार ले लिया हमने तो क्वांटिटी हो गई 4, ए 2 टाइम्स ऑफ बी और सी 4 क्वांटिटी हो गई। लेकिन हमारे पास टोटल कुल मिला के 3 क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वांटिटी को माइनस करेंगे, एक क्वांटिटी को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें इन सभी का सब्सट्रैक्शन, टोटल वाले को छोड़ के जितने भी क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं उनका सभी का एडिशन, एवरेज की नहीं, क्वांटिटी का एडिशन क्या होना चाहिए, जो टोटल क्वांटिटी है उसके बराबर होना चाहिए। यही तो हम करते हैं। जब हम पिछले क्वेश्चन में किया था 50 स्टूडेंट ऑफ डिवीजन ए, 25 स्टूडेंट ऑफ डिवीजन बी, 50 स्टूडेंट ऑफ डिवीजन सी, तो हमने रेशियो लेके 2, 1 और 2 लिखा था। तो इन्हीं का सब्सट्रैक्शन करके तो हमने टोटल लिखा था। अगर हमें एवरेज नहीं दिया है तो, सॉरी, क्वांटिटी टोटल नहीं दी गई है, तो अगर क्वांटिटी टोटल दी गई है तो हम इस टाइप से उसे अरेंज करेंगे कि हम लोगों के पास जितने भी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी को छोड़ के क्वांटिटी आ रही है, उन्हीं का सभी का समेशन क्या होना चाहिए, टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या है, बी है। अब बी का हमसे क्या पूछा गया है, वेट पूछा गया है, तो हमने मान लिया एवरेज वेट उसका क्या है, एक्स। एक ही क्वांटिटी है तो एवरेज भी वही रहेगा, वेट भी वही रहेगा। तो यहां से हमने इसे मान लिया। अब डेविएशन को यहां भी 0 कर दो, क्योंकि निकालना क्या है, इन्हीं में से एक क्वांटिटी निकालना है। डेविएशन को 0 कर दो, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 40 माइनस 45 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 43 माइनस 45 माइनस 1 टाइम्स ऑफ, माइनस लिखना है, ठीक है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस माइनस 1 कितना होगा, 3, तो ये हो जाएगा। तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार आ गया तो एक बार रखना है हमें, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो
ये हो जाएगा 40 माइनस 45 माइनस 5, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, माइनस 10 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा माइनस, ये आरएचएस में लेके चले जाते हैं इसे, कितना हो जाएगा ये x माइनस 45, आरएचएस में ले गए तो, क्योंकि साइन नेगेटिव का था, आरएचएस में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये माइनस 14 और ये इधर आएगा तो 45 हो जाएगा। किसकी वैल्यू है ये, x की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x की वैल्यू 45 माइनस 14 31 kg। तो 31 kg हमारा क्या रहेगा आंसर, 31 kg। जो बी वाला है उसका वेट रहेगा 31 kg। बात समझ में आ गई। तो डेविएशन वाले मेथड से हमने फिर ये क्वेश्चन कर दिया। बात समझ में आ गई। क्या किया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म या क्वांटिटी आती है तो हम उसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ एक क्वांटिटी थी तो ठीक है, अगर कोई और क्वांटिटी होती, दो क्वांटिटी होती, अगर सेम एवरेज वैल्यू वाली होती तो हम यह -2 टाइम्स ऑफ x लिख लेते। अगर दो क्वांटिटी होती जिन्हें सब्सट्रैक्शन करना है जिनका, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पे -1 और x और -1 और y, अगर दोनों की एवरेज क्वांटिटी अलग अलग होती तब। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि जो एवरेज वाला फॉर्मूला था, उससे कैसे करेंगे। एवरेज हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे एवरेज हम, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 45 kg। तीन क्वांटिटी है, एवरेज कितना है 45। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे पहले हम, कितना हो जाएगा 135। उसके बाद क्या किया, एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एवरेज वेट a प्लस बी डिवाइडेड बाय दो क्वांटिटी है, कितना आ गया 40। मतलब यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। ठीक है, b और c के बारे में बताया गया है कि इनका एवरेज कितना है, b और c का एवरेज 43, तो b प्लस c कितना आ जाएगा 86। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, हम लोग, तो क्या आ जाएगा a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू 166। अब इसे लिख सकते हैं हम a प्लस बी प्लस सी प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं इसे 166, यही तो लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ b है। तो अब ए बी सी को हम लोग क्या लिख लें 135 प्लस बी इज इक्वल टू 166। तो b को क्या लिख लेंगे 166 माइनस 135 विच इज इक्वल टू 31 kg। तो यहां से भी आंसर निकल के आ जाएगा 31 kg। दोनों मेथड इजी है, जिस मेथड से हमें सॉल्व करना है उस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये है बेसिक मेथड एवरेज वाली, और ये हमारी डेविएशन वाली मेथड। डेविएशन वाली मेथड में एक चीज समझने वाली है कि हमारे पास कुल मिला के 3 क्वांटिटी है, लेकिन बन कितनी पा रही है 4। तो 4 से 3 बनाने के लिए हमें -1 करना पड़ेगा, और -1 जिसे करेंगे वो क्वांटिटी क्या रहेगी 1, लेकिन वो किसकी क्वांटिटी रहेगी जो रिपीट हो रहा है। रिपीट कौन सा हो रहा है 2, बी हो रहा है, तो बी यहां लिखा -1 करना है बी को, और एवरेज क्वांटिटी रहेगी x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और सबसे बड़े वाले को मानना है हमें, जो टोटल है उसी को मानना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां से आंसर 31 kg, और यहां से भी आ जाएगा आंसर 31 kg। क्या इस क्वेश्चन को भी हम उस वाली मेथड से कर सकते हैं, कौन सी एलिगेशन वाली मेथड से कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को एलिगेशन वाली मेथड से कर सकते हैं क्या हम लोग। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन वाली मेथड से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग चीज दी गई है, ए और बी, बी और सी, और किसके बारे में पूछा गया है बी के बारे में। तो यहाँ 2 नहीं 3 नहीं, बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे दी गई है, तो सभी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक टर्म में, पर्टिकुलर टर्म में, उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा। तो वो हमारी कोई काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग नहीं करेंगे। वो कब करेंगे, जब हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन ना हो, क्वांटिटी दी गई हो, एवरेज दिया गया हो, क्वांटिटी 2 दी गई हो, एवरेज दिया गया हो, और एवरेज हमसे टोटल पूछा गया हो, या फिर टोटल एवरेज दिया गया हो, क्वांटिटी दी गई हो दोनों, या फिर रेशियो दिया गया हो दोनों क्वांटिटी का, या फिर क्या दिया गया हो एवरेज दिया गया हो। तो हम लोग क्या निकालेंगे, जो दूसरा एवरेज है, दूसरी क्वांटिटी का एवरेज है, वो हम निकाल पाएंगे उससे। तो बात समझ में आ गई, डेविएशन वाला मेथड और कौन सा मेथड जो हमारा एक्चुअल में मेथड है, फॉर्मूला वाला मेथड, उससे भी आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, the average of 80 numbers is 37.5. If 6 numbers of average x is added to them, then the average of all the numbers increases by 1. The value of x is, x की वैल्यू बताना है जो नए
हमने 6 नंबर्स को ऐड किया है, 6 क्वांटिटी को ऐड किया है, उनका एवरेज क्या रहा था x। हमारे पास शुरू में 18 नंबर थे जिनका एवरेज था 37.5। अगर हम 6 नंबर्स को और ऐड कर लेते हैं तो हमारा जो एवरेज होगा वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था 37.5, तो अब एक से इंक्रीज होगा तो 38.5 हो जाएगा। लेकिन जो हमने 6 नंबर्स को ऐड किया है उनका एवरेज है x, तो हमें बताना है कि वो जो 6 नंबर्स है उनका एवरेज क्या है, x ही तो निकालना है हमें। सबसे पहले डेविएशन वाली बात करेंगे हम लोग, डेविएशन से निकालने की कोशिश करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला काम ये करना है हमें कि यहाँ पे चार्ट बना लेना है, क्वांटिटी और एवरेज। एवरेज हाइट दी गई हो, मार्क्स दी गई हो, एवरेज वेट दिया गया हो या फिर कुछ भी एवरेज दिया गया हो। बात समझ में आ गई। एक साइड क्या लिखना है, क्वांटिटी, और एक साइड एवरेज। यहां पे क्या है, एवरेज, नॉर्मल एवरेज। यहां पे ना वेट है ना हाइट है, नॉर्मल एवरेज ऑफ नंबर्स है। अब द एवरेज ऑफ 80 नंबर इज 37.5 लिख लेते हैं। 80 नंबर्स इज 37.5, ठीक है। इफ 6 नंबर्स ऑफ एवरेज x इज एडेड टू देम, 6 नंबर ऐड किए हैं जिनका एवरेज है x, यही पूछा गया है। तो क्या बता रहा है ये कि द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, 18 पहले थे, 6 बाद में ऐड किए, कितने हो गए 18 प्लस 6 24। 24 नंबर जो हो जाते हैं तो उनका एवरेज क्या हो जाता है, 1 से बढ़ जाता है। पहले इतना एवरेज था, जब 24 हो गए तो 1 से बढ़ गया। ये कितना हो जाएगा 24, 1 से बढ़ जाएगा 37.5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 38.5। इतना निकाल लिया हमने। यहां पे एडिशन सब्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है, सिर्फ एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन नहीं करना है। इन दोनों को मिला के देखो, ये टर्म बन रहा है जो हमारा सबसे बड़ी क्वांटिटी है, जो फाइनल हमारा एवरेज है वो क्या है, जहां से निकल रहा है। इसके लिए हमें जगह छोड़ के रखनी पड़ती है, हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं हमेशा। अब यहां पे कितना हो जाएगा, ये 24। देखो 18 प्लस 6 24, मतलब जो टोटल क्वांटिटी है वो इन दोनों क्वांटिटी का समेशन होना चाहिए, है ना। ये पहले 18 था तो एवरेज इतना था, बाद में 6 को ऐड कर लिया हमने तो क्या हो गया, यहाँ पे x हो गया, है ना। एवरेज x था इनका, तो कुल मिला के 24 क्वांटिटी हो गई और एवरेज 1 से बढ़ गया। अब डेविएशन को फिर से 0 कर देंगे, इनमें से कोई क्वांटिटी निकालनी है, देखो x निकालनी है। डेविएशन क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब देखो क्वांटिटी यहाँ पे 18 है और 6 ऐड हो गई, तो क्वांटिटी को सबसे पहला काम हम रिड्यूस कर लेते हैं। इसे क्या लिख लेंगे हम लोग, 6 से डिवाइड करेंगे तो इसे हम लोग लिख लेंगे 4 3 1। अब देखो 3 और 1 4 हो गया, है ना। क्या किया, क्वांटिटी को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ले लिया, मतलब ये 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। अब देखो इसे, ये 3 हो गई ये क्वांटिटी 3 हो गई, तो 3 टाइम्स ऑफ, कैंसिल किया 6 से 6 के ये आएगा, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ 37.5 माइनस 38.5 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 38.5 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -1 होगा तो ये हो जाएगा -3 प्लस x माइनस 38.5। अब ये x है, इसे RHS में लेके जाएंगे -3 और माइनस 38.5 को, तो कितना हो जाएगा ये 41.5। कितना आ जाएगा 41.5। तो जो x की वैल्यू वो क्या रहेगी 41.5। बात समझ में आ गई क्या किया है। जब भी डेविएशन वाला क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी क्या है, टोटल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटी से मिलके बन रही है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी को सबसे ऊपर लिखना है, डेविएशन भी वही मानेंगे, अज्यूम्ड एवरेज। और 3 सबसे पहले क्या किया हमने, टोटल क्वांटिटी देख ली, यहां से कितनी होगी 18 थी, 6 ऐड किया तो 24 हो गई, 18 लिखा 6 और दोनों की क्वांटिटी टोटल यहां आ गई। इसका एवरेज दिया था ये, कैसे पता लगा ये, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि जो 18 नंबर थे, जो पहले वाला एवरेज था उससे 1 बढ़ जाता है जब 24 हो जाता है ये 6 ऐड करने के बाद, तो ये 37.5 हो गया और ये 38.5 हो गया, 1 से इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीजेस बाय 1, तो 37.5 था 38.5 हो गया। क्वांटिटी को सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आए हम लोग, वही मान लिया, फिर डेविएशन को 0 बना दिया। बात समझ में आ गई। अब जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है उससे करके देखते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सभी को अलग अलग फॉर्मूले से करके देखेंगे तो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब देखो ये चीज तो आ गई, अब क्या निकालना है हमें,
वैल्यू ऑफ एक्स, देखिए पहले 18 नंबर दिए गए थे तो हमने लिख दिया सम ऑफ 18 नंबर्स, डिवाइडेड बाय 18 करेंगे। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, एवरेज में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें यहां से, क्योंकि सम ऑफ 18 नंबर्स निकालेंगे। तो एवरेज क्या गिवन है 37.5 मल्टीप्लाई बाय 18। अब क्या करें, अब 6 नंबर से सॉरी, अब 6 नंबर से जिनका एवरेज है x, तो सम ऑफ 6 नंबर्स, सम ऑफ 6 नंबर्स कितना हो जाएगा, एवरेज कितना है इसका, x है, और क्वांटिटी कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 6x। अब क्या बोला गया है, देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इंक्रीजेस बाय 1, सभी का एवरेज क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, मतलब सम ऑफ 18 नंबर्स यहाँ आ जाएगा, प्लस सम ऑफ 6 नंबर्स, तो ये सम ऑफ टोटल सम आ जाएगा ना, ये सम ऑफ 6 नंबर्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 18 प्लस 6, सभी की बात की गई है यहाँ पे। टोटल एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, पहले था 37.5 अब हो जाएगा 38.5। अब सम ऑफ 18 नंबर कितना आ गया 37.5 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस सम ऑफ 6 नंबर्स कितना आ गया 6x डिवाइडेड बाय 24, डिवाइडेड बाय 24। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, हमने जो नंबर रखा है उसे 431 भी रख सकते थे, और ये यहाँ पे अब निकल के आ जाएगी वो चीज। कैसे निकल के आ जाएगी, 38.5 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 37.5 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 6x। ठीक है, अब देखो 6 से कैंसिल कर देंगे अगर इसे कॉमन निकाल के, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जा, ये हो जाएगा 6 3 जा, ये हो जाएगा 6 1 जा। अब देखो 38.5 वाले के साथ क्या है 4, तो यहाँ भी वही आ रहा है। 37.5 वाले के साथ क्या है 3, तो 37.5 वाले के साथ 3। 1 के साथ क्या है x, तो 1 के साथ x। यही तो आ रहा है, यही चीज तो हम लोगों के पास आ रही है। कितना आ जाएगा यहाँ से 38.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 39, 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 77 इंटू 2 कितना होगा 154 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 37 इंटू 3 90 111 है ना, 21 111 112.5 हो जाएगा ये प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा 41.5 इक्वल टू x। यहां से भी 41.5 आ रहा है, यहां से भी 41.5 आ रहा है। ठीक है, दोनों मेथड है हम लोगों के पास, ये बेसिक मेथड है और ये डेविएशन वाली मेथड है, डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा। एक्चुअली में आ क्या रहा है देखो, एक्चुअली में क्या आ रहा है देखो 38.5 यहां पे है मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब इन दोनों का ये क्या है टोटल समेशन, ये क्या है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी क्या आते हैं सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स मतलब टोटल सम इज इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस सम ऑफ दिस। तो सम ऑफ दिस कितना होगा 3 इंटू 37.5 इंटू ये आ गया 3, 1 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स आ गया, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब ये वाली जो ऊपर वाली चीज है उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज से। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे इस यहां से सॉल्व करें या यहां से सॉल्व करें, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। यहां से हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, यहां से कैलकुलेशन बड़ी है, लेंदी है, कैलकुलेशन है कम लेकिन लेंदी कैलकुलेशन है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कम है, देखो -3 प्लस -38.5 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 41.5। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं, जब हमने यहीं से सीखा है तो हम लोग यहीं से क्वेश्चन को करते आएंगे। अब देखो क्या ये वाला क्वेश्चन एलिगेशन वाली मेथड से हो सकता है क्या ये क्वेश्चन एलिगेशन वाली मेथड से हो सकता है क्या? अगर हम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग एलिगेशन वाली मेथड से। अभी हम देख लेते हैं कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो दो ही है, देखो 18 है और 6 है ना, तो कितनी हो गई टोटल कुल मिला के, दो क्वांटिटी हो गई। वो टोटल पहले 18 थी, बाद में 6 ऐड करने के बाद 24 हो गई, तो क्वांटिटी तो दो रही ना, दो टाइप की क्वांटिटी रही हम लोगों के पास। तो अभी हम देख लेते हैं कि एलिगेशन से कैसे करना है। अब हम देखते हैं एलिगेशन वाली मेथड से करके। एलिगेशन वाली मेथड में क्या रखेंगे, देखो टोटल हमारे पास 4 है, इसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है, ठीक है, किसमें किया है सिंपलेस्ट फॉर्म में।
अब देखो एक क्वांटिटी है 3, एक क्वांटिटी है 1, हमें 4 से मतलब नहीं है, हमें मतलब रहेगा 38.5 से, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 लिखते हैं, Q1 Q2 लिखते हैं और एवरेज लिखते हैं टोटल, फिर क्वांटिटी 1 का एवरेज लिखते हैं इधर, क्वांटिटी 2 का एवरेज लिखते हैं इधर। तो यहाँ पे क्वांटिटी थर्ड क्वांटिटी जो कि क्या है उन सभी का टोटल है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वांटिटी 1 कितनी हो गई, देखो 3 हो गई, और क्वांटिटी 2 कितनी हो गई, 1 हो गई। अब दोनों का एवरेज कुल मिला के इन दोनों क्वांटिटी के लिए एवरेज, मतलब टोटल का एवरेज निकालना 38.5 है ना, क्वांटिटी 3, इसे हम 18 मान ले और इसे हम 6 मान लेंगे। रेशो लिया ना हमने, एक क्वांटिटी 18 है और 6 है, दोनों का एवरेज मिला के कितना दिया है हम लोगों के पास 38.5, क्योंकि 37.5 किसका था, इसका था 37.5, तो एक से इंक्रीज हो गया तो 38.5 हो जाएगा टोटल का, और इसका हमें निकालना है, क्या निकालना है, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इंक्रीज बाय 1 द वैल्यू ऑफ एक्सिस। एक्स क्या है, इनका एवरेज है। अब देखो ये लिया हमने, अब देखो ये बड़ा हो रहा है, इसका मतलब मिडिल वाला बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, इसका मतलब सबसे बड़ा ये हो गया, ये फिर ये फिर ये, तो एक की वैल्यू रेफर्स टू, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 38.5 माइनस 37.51, मतलब एक यूनिट किसके बराबर है, एक के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी, 3 के बराबर। अब देखो बड़ा ये है तो पॉजिटिव लेना है हमें, तो x माइनस 38.5 बराबर, बड़े में से छोटे को माइनस करना, पॉजिटिव डिफरेंस 3 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 41.5 आ जाएगा। यहां से भी निकल के आ गया 41.5, कितना जल्दी आ गया यहां से। अगर ये चीज हमें पता लग गई ना, ये सब निकालते, तो हम वहां से भी बहुत जल्दी से क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि यहां से तो थोड़ा सा फिर भी हमें लेंदी पड़ा है, यहां से हमें इजी पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो एवरेज वाला फॉर्मूला है वो थोड़ा सा लेंदी जाता है मैक्सिमम केसेस में, लेकिन अगर हमने ये चार्ट बना लिया तो हम चाहे यहां से करें या यहां से करें, आंसर निकल के आएगा। यहां से तो सारे आंसर निकल के आ जाएंगे हम लोगों के, चाहे हमें एवरेज निकालना हो, क्वांटिटी निकालना हो, या किसी क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो, या टोटल एवरेज निकालना हो सभी क्वांटिटी का मिलके, तो हम लोग यहां से प्रोसीड कर लेंगे, यहां से सारे आंसर निकल के आ जाएंगे हम लोगों के पास। और एक जो फॉर्मूला है हम लोगों के पास, एवरेज इज इक्वल टू एज्यूम्ड एवरेज, या फिर ट्रू एवरेज इक्वल टू फॉल्स एवरेज प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, वो बहुत ही कम जगह काम आता है, वो सिर्फ एरर वाले क्वेश्चन में काम आता है। कहां पे, एरर वाले क्वेश्चन में। लेकिन उन क्वेश्चंस को भी अगर हमें फॉर्मूला याद ना हो तो हम डेविएशन वाली मेथड से कर सकते हैं। अभी हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो बात समझ में आ गई, ये है एलिगेशन वाली मेथड हम लोगों की। तो एलिगेशन वाली मेथड वहां बहुत हेल्पफुल है जहां पे हम लोगों के पास क्या है, सिर्फ 2 हम लोगों के पास क्वांटिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 3.95, द एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इज 3.4 while the average of other 2 is 3.85, the average of the remaining 2 is। टोटल कुल मिला के 6 नंबर्स है जिनका एवरेज हम लोगों के पास 3.95 गिवन है। हमने क्या किया, 2-2 के नंबर्स में, 2-2 के पेयर्स में हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया उस चीज को। 2 क्वांटिटी का एवरेज हमारे पास है 3.4, 2 क्वांटिटी का एवरेज है 3.85। अब जो बचे 2 क्वांटिटी है उनका एवरेज बताना है, ठीक है। ना तो यहाँ पे हमने किसी क्वांटिटी को रिप्लेस किया है, ना ही क्वांटिटी को हटाया है, ना ही ऐड किया है। जितनी क्वांटिटी थी टोटल नंबर उतने ही है हम लोगों के पास, लेकिन हमें क्या निकालना है कि जो 2 नंबर्स बच गए हैं जिनका एवरेज हमें पता नहीं है, उनका एवरेज बताना है। कैसे करेंगे, क्वांटिटी वाली मेथड से करते हैं सबसे पहले, डेविएशन वाली मेथड से। और यहाँ पे क्या है, एवरेज, सिर्फ एवरेज है, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ एवरेज लिख लेंगे हम लोग। अब देखो क्वांटिटी टोटल 6 है हम लोगों के पास, 6 है और उनका एवरेज 3.95, 2 क्वांटिटी का 3.4, फिर 2 क्वांटिटी का कितना है 3.85, फिर जो 2 क्वांटिटी है उनका एवरेज हमें बताना है। अब देखो ये क्वांटिटी को हम कैंसिल कर देंगे और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे, 3 1 1 और 1, ये हमारे लिए इजी रहेगा बहुत। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में x की वैल्यू जो बचे हुए हैं उन टर्म्स में, जो 2 टर्म्स बची हुई थी उसे हमने 1 मान लिया, 6 टर्म्स को 3 मान लिया और 2-2 टर्म्स को 1-1 मान लिया। अब डेविएशन वाली मेथड से निकालेंगे हम लोग, क्योंकि इनमें से कोई एक टर्म निकालनी है, ये रही, कितना हो जाएगा, ये सभी 1 है देखो, तो 3.5 माइनस 3.95,
प्लस 3.85 माइनस 3.95 प्लस x माइनस 3.95 कितना हो जाएगा ये? इन दोनों का डिफरेंस माइनस 0.55, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 0.10, ये माइनस 3.95 प्लस x इक्वल टू 0। अब अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस 0.65 कितना हो जाएगा? माइनस 0.65 और इसमें ऐड करेंगे तो 4.6, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4.6। यही होगी x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 4.6। इतने से में आंसर आ गया डेविएशन वाले से, है ना। अब यहाँ पे एलिगेशन वाले यूज कर सकते हैं क्या? यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन दो को मर्ज करना पड़ेगा, कि नहीं, दो टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा। इतना लंबी प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी हमें नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर 3 टर्म दिख गए, देखो 1 2 3, तो बिल्कुल नहीं करना है एलिगेशन। हम अगर नॉर्मल मेथड भी यूज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। एवरेज वाली जो नॉर्मल मेथड होती है उससे भी कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? देखो एवरेज क्या है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर होगी? सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ठीक है। अब एवरेज, टोटल एवरेज क्या? 3.95 मल्टीप्लाई बाय 6 से मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्योंकि सबसे पहले काम तो हमें टेबल बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां से करें यहां से करें। हम लोग सबसे पहले अगर यहां से करना चाहेंगे तो हम इसे क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे, इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स। अब सम निकालना है तो सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल द टर्म्स, मतलब 6 टर्म है तो हमने मान लिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जल्दी से। सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब अगर ए 2 टर्म्स का दिया है, हमने मान लिया a और b का ये एवरेज है, तो a प्लस बी बाई 2 3.4 है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.8। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2 ऑफ देम मतलब हमने मान लिया a प्लस बी बाई 2, इन दोनों का एवरेज 3.4 है। उसके बाद हमने c और d के लिए मान लिया, c प्लस d के लिए हमने मान लिया 3.85 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है। कितना? 3.85। अब हमने क्या निकालना है? e प्लस एफ बाई 2 ये निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 12 होता है, मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा 85 इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू यहां से 6.8 प्लस c प्लस डी की वैल्यू यहां से 38 मल्टीप्लाई बाई 2 77 प्लस e प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2। अगर इसे ऐड कर दें हम लोग, ये कितना है? 7.7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7.7। और अगर इसकी वैल्यू हम निकालना चाहें तो ये 3.85 कितना हो जाएगा? ये 6.8 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से ये 2 तो यहां पे है ही नहीं, 2 यहां पे नहीं है, ठीक है। 2 यहां पे नहीं है क्योंकि अभी हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। किस चीज का मल्टीप्लाई कर दिया है? e प्लस एफ ही रहने देते हैं, बाद में डिवाइड बाई 2 करेंगे उसको आंसर निकालने के बाद, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा? e प्लस एफ की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो ये कितना हो जाएगा? एवरेज 3.95 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहां पे 1 है, क्वांटिटी क्या है? यहां पे दोनों का एवरेज लिया 6.8, इन दोनों का लिया 3.85 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों का लेंगे तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? e प्लस एफ, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू रख देंगे, 2 टाइम्स। बात समझ में आ गई क्या कर रहे हैं हम लोग? देखो टोटल हमने सम ऑफ ऑल द टर्म्स लिखा है, एवरेज मल्टीप्लीकेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब एवरेज क्या हम लोगों के पास? 3.95, 3 का मिला के 6 लिखा है, लेकिन हम 3 मान रहे हैं। क्यों 3 मान रहे हैं? क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे? सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक का 3.4 है, एक का, इन दोनों को मिला के हमने 3.4 लिख दिया है, तो यहाँ 3.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इन दोनों का एवरेज हम यहां से लिख चुके हैं ना, a प्लस बी क्या हो जाएगा 3.4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे हम लोग, ये एवरेज ही है, ठीक है। जब हमने 2 का रेशियो ले लिया है तो ये एवरेज ही है, 3 इंटू 3.95 3.4 प्लस 3.85 क्योंकि 2 को हमने एक क्वांटिटी मान लिया है, इन 2 को एक मान लिया, इन दोनों को एक मान लिया, इन दोनों को एक मान लिया है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब अगर हम यहां से देखना चाहें तो इसे क्या ले लें, a प्लस बी को p q और r, क्योंकि एक एक मान लिया है ना हमने सभी को, 2 थे ये क्या था a प्लस बी, तो हमने इसे p मान लिया, इसे q मान लिया, इसे r मान लिया, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब p की वैल्यू 3.4, देखो यहां से p की वैल्यू 3.4, q की वैल्यू 3.85, r की वैल्यू, मतलब r की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3.4, उसके बाद d प्लस सी 3.85 प्लस e प्लस f, या फिर r लिख देते हैं हम लोग, r लिख देते हैं ऐसे। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, r मतलब x कितना आ जाएगा यहां से, अगर हम निकालना चाहें तो 3.4 प्लस 3.85, अगर यहाँ क्या है 3.85, अगर इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 माइनस 3.4 इक्वल टू r, मतलब 4.6 बराबर r। r क्या है, एवरेज है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, r क्या है एवरेज, क्योंकि हमने यहीं से आधा आधा ले लिया उसे। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, यहीं से आधा आधा ले लिया, क्योंकि यहाँ डिवाइडेड बाय 3 था तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, क्या किया है, देखो एवरेज है हम लोगों के पास इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स, मतलब हमने इसे एक बना लिया टर्म, तो p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 3 हो जाएगा, 3 क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ 1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब ये एवरेज कितना है 3.95 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये p क्या है यहाँ पे एक क्वांटिटी, और ये p क्या है एवरेज है। जहां पे हम डायरेक्ट एवरेज लिख रहे हैं तो एवरेज का भी एवरेज निकालने की जरूरत क्या है, ये डायरेक्ट ही हमें एवरेज दिया है ना, ये एवरेज a1, ये a1 n1 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब p हो जाएगा, मतलब 3.4 इंटू 1 हो जाएगा, ये 3 इंटू 3.95, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई, ये n1 हो गया इंटू a1 एवरेज कितना हो गया यहाँ से 3.4, तो यहाँ से 1 इंटू 3.4 प्लस 1 इंटू 3.85 प्लस 1 इंटू r क्या है इसका एवरेज, या फिर x माना है, अब डिवाइड में 1, ये यहाँ चला गया तो 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से भी आंसर कितना निकल के आएगा 4.6। अब हम लोग इसे किससे कर सकते हैं, कौन सी मेथड से करना चाहेगा तो कर सकते हैं क्या, हम लोग इसे अगर एलिगेशन वाली मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, या फिर बोल दे मर्ज करना पड़ेगा। ये जो 4 टर्म दी गई है हमें इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा हमें पहले, जब इन दोनों को मर्ज कर लेंगे तो एक क्वांटिटी बनेगी, और क्वांटिटी कुल मिला के कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 1 + 1 2, और एवरेज यहां से निकालेंगे कैसे, a1 n1 a1 इंटू n1 प्लस a2 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, यहां से एवरेज निकल जाएगा कॉमन, और क्वांटिटी है 1 + 1। ठीक है, एलिगेशन से कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबी प्रोसेस है वो, ठीक है।